हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 24। पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि शहर धनबाद में हसन जी को उमेर ने ठीक कर दिया था, मगर आशिफ उमेर और परी को गले मिलते देख लेता है। आखिर ऐसे क्या है आशिफ में जो उसने उमेर को देख लिया, जबकि उमेर पहले भी संगीता की शादी में उनके साथ ही कार में बैठा था। तब आशिफ ने उमेर को नहीं देखा था, फिर आज कैसे देख लिया? और उमेर क्यों आशिफ के दिल की बात नहीं जान पाया? उधर दूसरी दुनिया में शाहजैद ने नफीसा को आईने से निकलते देखा। अब पढ़ते हैं आगे। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। अब्बा, आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना? आप खाएंगे ये मिठाई? अमावट को वो मिठाई बोल रही होती है। नफीसा ने कहा, तुम आईने से कहाँ गई थी? शाहजैद ने गुस्से में कहा, कहीं नहीं अब्बा, वो मैं तो मिठाई लेने गई थी। नफीसा ने अटकते हुए कहा। इस नफीसा की बच्ची को भी अभी आना था। हमारा अब क्या होगा? उमेर ने घबराते हुए कहा। अब क्या, वही जो मंजूर खुदा होगा, अमायरा ने कहा, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए खामोश खड़े रहे। तुम्हारे भाई बहन दोनों ने कहा कि तुम बाग में घूमने गई हो और तुम अभी अभी इस तिलिस्म आईने से निकल कर आ रही हो। तुम सब सीधे सीधे बताओगे, क्या मैं कोई कड़ा कदम उठाऊं? शाहजैद ने कहा। अब्बा, वो मैं नफीसा अटकते हुए कहती है। कहा ना बताओ, तुम्हें समझ नहीं आती एक बार में? मुझे मजबूर ना करो इस तरह नफीसा सजा देने के लिए, शाहजैद ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अब्बा, मैं हनीफ से मिलने गई थी। नफीसा ने आंख मूंद कर कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शाहजैद ने लाल अंगारा आंखों से नफीसा की तरफ देखते हुए कहा। अब्बा हुजूर, मैं हनीफ को चाहती हूँ दिलो जान से, और वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने गई थी, नफीसा ने कहा। बदतमीज लड़की, तुझे अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? किस इजाजत से तुमने हनीफ से रिश्ता जोड़ा? शाहजैद गुस्से में कहते हुए जैसे ही नफीसा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं, उमेर उनका हाथ पकड़ लेता है। नहीं अब्बा, आप गलत कर रहे हैं। नफीसा अब बड़ी हो गई है, उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है, और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, उमेर ने थोड़ा हिम्मत करके कहा। खबीस, तेरी ये मजाल कि तू मेरा हाथ रोकेगा, अपने बाप को समझाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। चल अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ, शाहजैद ने कहा, और फिर उमेर को गर्दन से पकड़कर हॉल में ले जाते हुए चाबुक निकालकर उसे मारने लगते हैं। चाबुक की मार से वो झटपटाने लगता है और उसके जिस्म के कपड़े जगह जगह से फट जाते हैं और जिस्म नीला पड़ जाता है, मगर वो सर झुकाए मार खाता रहता है। अब्बा, बस भी करिए, मार दीजिएगा क्या उमेर भाई को? अब बस, बहुत जुल्म सह लिया हम तीनों भाई बहनों ने आपको मारना ही है तो हम तीनों को बराबरी से मारिए, तब तक जब तक आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। आपको पूरा हक है कि गलती पर हमें डांटे या मारे, मगर एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या मोहब्बत करना गुनाह है? आपने अम्मी से मोहब्बत नहीं की थी? अमायरा ने उमेर को बचाते हुए कहा, तो शाहजैद का चाबुक फर्श पर फेंक दिया और कमरे में चले गए। बेचारी नफीसा, उसने सोचा कि वो खुद के बारे में बताकर अपने भाई उमेर को बचा लेगी, मगर उमेर को ही उसकी वजह से इतना सब सहना पड़ा। तीनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर रो रहे होते हैं। माफ कर देना उमेर भाई, मुझे लगा कि अपने बारे में बताऊंगी तो आप और परी के बारे में अब्बा को पता नहीं चलेगा, मगर मुझे क्या पता था कि हर हाल में पिटाई आपको ही पड़ेगी। आपको भी क्या जरूरत थी अब्बा का हाथ पकड़ने की? नफीसा ने कहा। मेरी गलतियों की सजा तुम दोनों को क्यों मिले? उमेर ने कहा। फिर खुद को संभालता हुआ खड़ा होता है और अपने कमरे में चला जाता है। पलंग से पैर लटकाकर आईने के सामने बैठ जाता है। आईने में देखते हुए सोचता है किसी से दिल लगाने की इतनी सजा। अभी तो अब्बा को मेरे और परी के बारे में कुछ नहीं पता, अगर उनको पता चला तो न जाने वे क्या करेंगे। नहीं, मैं परी को नहीं छोड़ सकता, किसी भी हाल में जान दे दूंगा मगर परी को नहीं छोड़ूंगा। सोचता हुआ उमेर उठ खड़ा होता और अपने अब्बा की कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी अमायरा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती और कहती है, उमेर भाई, आप अब्बा के रूम में क्यों जा रहे हो? हाथ छोड़ अमायरा, आज मैं अब्बा को अपने और परी के बारे में सब बता दूंगा, और ये भी कि नफीसा हनीफ के लिए नहीं बल्कि मेरे कहने पर परी के घर गई। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उमेर ने कहता। आप पागल तो नहीं होंगे उमेर भाई, चलिए कमरे में, अमायरा ने कहा, और फिर वो उमेर को लेकर उसके कमरे में चली जाती है।
देख हमारा, मैं नहीं चाहता मेरी किसी भी गलती की सजा तुम दोनों को मिले, इसलिए अब्बा को बताना जरूरी है। उमेर ने भारी गले से कहा। बता देना भाई, मगर सही वक्त आने पर। अभी अब्बा वैसे भी गुस्से में और आप भी शांत रहो। बैठो अपने बेड पर, मैं आपके जख्मों पर लेप लगा देती हूँ, अमायरा ने कहा। उमेर गुस्से में आंखें लाल किए घुटनों को हाथों में समेटे अपने बेड पर बैठकर आईने की तरफ दिखता रहता है। अमायरा उसके कुर्ते को उतारकर चोट की जगह लेप लगाती है। भाई आप शांत हो जाओ, खुदा के वास्ते, आग की तरह देखती हुई आपकी लाल आंखों से मुझे खौफ आ रहा है। कहीं आप गुस्से में कोई गलत कदम न उठा लें, अमायरा ने कहा। गुस्सा ही कर सकता हूँ मैं अमायरा, इससे ज्यादा का इख्तियार अब्बा ने दिया ही कहा है मुझे, उमेर ने कहा। उमेर अपने बिस्तर से उठता है और अलमीरा खोलकर कपड़े बदल लेता है और बिना कुछ कहे आईने से परी के पास चला जाता है। उमेर भाई रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? उमेर नहीं सुनता और चला जाता है। नफीसा और अमायरा एक दूसरे की तरफ देखकर परेशान हो जाती है। नफीसा तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं अब्बा को खाना खिलाकर आती हूँ, अमायरा ने कहा तो नफीसा ने हाँ में सर हिलाकर उसके साथ बावर्ची खाने में चली जाती है। खामोशी से खाना खाकर वह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब्बा खाना गर्म है, लेकर आऊं? अमायरा ने डरते हुए शाहज़ैद से पूछा तो न जाने कब से अपने कमरे में उदास बैठे होते हैं। हाँ ले आओ, शाहज़ैद ने कहा तो अमायरा फौरन खाना लाकर उनके सामने लगा देती है और खुद सामने खड़ी हो जाती है। शाहज़ैद बिना कुछ कहे खाना खाते और फिर हाथ धोकर अमायरा को महल में जाने का कहकर चले जाते हैं। नफीसा को समझ नहीं आता मुझे कि आगे क्या होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अमायरा नफीसा के बगल में बेड पर लेटते हुए कहती है। आप एक ना एक दिन तो सारे राज खोलने ही होंगे ना। मैं भी तो ये सोचकर परेशान हूँ कि मेरे और हनीफ का सुनकर अब्बा ने उमेर भाई को गुस्से में इतना मारा। अगर उनको सच में उमेर भाई के बारे में पता चला तो न जाने हमारे उमेर भाई के साथ क्या होगा। आप ये राज कब खुलेगा? अब्बा इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हैं? नफीसा ने कहा। पता नहीं नफीसा, मगर अब्बा जैसा दिखाते हैं वैसे अंदर से बिल्कुल नहीं है, अमायरा ने कहा। शहर धनबाद में। परी अभी अंकल आंटी को बात करने दो, चलो हम चलकर बाहर से चाय या कॉफ़ी पी कर आते हैं, आशिफ ने कहा। नहीं आशिफ अभी नहीं, मुझे पापा के पास रहने दो, वरना विजिटिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा और हॉस्पिटल स्टाफ आकर बाहर कर देगा, परी ने कहा। जाओ परी बेटा, बाहर घूम कर आओ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों विजिटिंग टाइम ख़त्म होने से पहले आ जाना, वैसे भी कॉफ़ी पीने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना आशिफ, हसन ने कहा। हाँ अंकल बिल्कुल। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं तुमने, चले परी, आशिफ ने कहा। फिर दोनों सामने ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आशिफ कॉफ़ी ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में वेटर टेबल पर कॉफ़ी रखकर चला जाता है। परी कुछ पूछूं तुमसे, गुस्सा तो नहीं करोगी? आशिफ ने कॉफ़ी का एक घूंट लेते हुए कहा। हाँ बिल्कुल पूछो, और हाँ आशिफ थैंक्स मेरा साथ देने के लिए, परी ने अपना हाथ आशिफ के हाथ पर रखते हुए कहा। एक दोस्त होने के नाते तुम्हें मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ देता। अच्छा परी, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, आशिफ ने परी का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा। मतलब? मैं समझी नहीं, परी ने अपना हाथ आशिफ के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। मतलब कि आज मैंने तुम्हें हॉस्पिटल के कॉरिडोर में किसी से बात करते देखा, मगर सामने कोई भी नहीं था। तो क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए? आशिफ ने ध्यान से अपनी बातों को परी के सामने रखते हुए कहा ताकि वो गुस्सा ना हो, जबकि उसने उमेर को देखने वाली बात छुपा ली और ये भी कि उसने परी को किसी की बाहों में देखा था। नहीं आसिफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भला मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? तुम्हें बस वहम हुआ है। मैं तो वहां अकेले खड़े थी और इतनी परेशानी थी कि शायद मैं खुद में ही बड़बड़ा रही होंगी, जिससे तुम्हें लगा होगा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। गलती मेरी है, अपसेट होती हूँ तो घबरा जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ, परी ने कुछ इस तरह आशिफ से कहा जिससे उसे 1% भी शक ना हो। ठीक है तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, आशिफ ने कहा। परी थोड़ी देर खामोशी से अपनी कॉफ़ी पीती रही और अपनी वेस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा। चलो आशिफ, वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है तुम चलो, मैं बिल पे करके आता हूँ, आशिफ ने अपनी जींस की पॉकेट से पर्स निकालते हुए कहा और काउंटर की तरफ चला गया। आ गई तुम बेटा, ऐसा कर हॉस्पिटल में अपने पापा के पास ठहर जा, मैं आशिफ को लेकर घर चली जाती हूँ। घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, नादिया जी परी के आते ही कहती है। मम्मी पापा कहाँ गए? बेड खाली दिख रहा है।
हॉस्पिटल स्टाफ तेरे पापा को टेस्ट के लिए लेकर लैब गए हैं, नादिया जी ने अपने घुटनों को सहलाते हुए कहा। जी मम्मी, आप जाए, परी ने कहा। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, अपना और पापा का ख्याल रखना, नादिया जी ने कहा। हाँ चलिए आंटी, आप घर पर आराम कर लीजिएगा। अगर सुबह तक रिपोर्ट सही रही तो कल सुबह अंकल को डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। मैं सुबह आ जाऊंगा कार लेकर, आसिफ ने कहा। फिर नादिया जी और आसिफ चले जाते हैं और परी हॉस्पिटल के कैबिन में अपने पापा का वेट करके इधर उधर टहल रही होती है। तभी अचानक उसके सामने उमेर आकर खड़ा हो जाता है। परी थोड़ा डर जाती है। या अल्लाह उमेर, तुम हमेशा ऐसे अचानक से क्यों आ जाते हो? मेरी जान हलक में अटक जाती है, और आज तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? परी ने थोड़ा डरते हुए कहा। मगर उमेर बिना कुछ कहे सामने रखे बेंच पर बैठ जाता है। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ हसन जी को स्ट्रेचर पर लेकर आते हैं और हसन जी को बेड पर लिटा देते हैं। मैडम, आपके पापा अचानक ठीक कैसे हो गए? कल तक हम सबको लगता ही था कि ये बचेंगे नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा। भैया ये तो मुझे भी नहीं पता, अब आप सब लोगों की दुआ है जो मेरे पापा होश में आ गए, परी ने कहा। हाँ, कुछ जख्म अभी भी कच्चे हैं तो उनकी ड्रेसिंग कराते रहिएगा, बाकी सुबह में रिपोर्ट दिखा लीजिएगा डॉक्टर साहब से, हॉस्पिटल स्टाफ कहता है और फिर स्ट्रेचर घसीटता हुआ चला जाता है। परी बेटा, तेरी मम्मी चली गई है, हसन जी ने कहा। हाँ पापा, और कल आप भी मेरे साथ घर चलोगे। चलो अब आप दवा लेकर आराम करो, मैं बाहर बैठती हूँ, परी ने कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, हसन जी ने कहा। परी इमरजेंसी रूम से बाहर निकलकर आती है तो उमेर भी उसके पीछे पीछे चला आता है। फिर दोनों बाहर बेंच पर बैठ जाते हैं। बताओगे भी क्या हुआ है? ये ऐसी डरावनी शक्ल क्यों बना रखी है? और तुम्हारी आंखें आज नीली से लाल कैसे हो गई? परी ने कहा। कुछ नहीं परी, बस ऐसे ही कहते हुए उमेर खामोश हो जाता है तो परी समझ जाती है कि कोई तो बात है, वरना उमेर को उस सिम में हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। आज बात नहीं करना है तुम्हें? नाराज हो क्या? परी ने कहा। नाराज? वो भी अपनी जिंदगी से? मैं भला क्यों नाराज होने लगा? कभी नहीं, उमेर ने भरे गले से कहा। उमेर, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ? परी कहते हुए उमेर के जैसे ही कंधों पर अपना हाथ रखती है, उमेर दर्द से कराहने लगता है। क्या हुआ उमेर, बताओ, तुम्हें दर्द क्यों हुआ? कहो ना, परी ने जल्दी से अपना हाथ हटाते हुए कहा। उमेर थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर कहता है, परी तुम्हें क्या लगता है मैं जिन हूं तो मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है? नहीं उमेर, मैंने ऐसा कब कहा? जब तुम्हारी दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह रिश्ते, घर परिवार, सुख दुख, भावनाओं से भरी है। मैं सब समझती हूँ, अब चलो बताओ क्या हुआ? मेरा दिल घबरा रहा है, परी ने समझाते हुए उमेर का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा। अपने हाथों में परी के हाथों का लम्स मिलते ही उमेर नॉर्मल हो जाता है और उसकी लाल आंखें वापस नीली हो जाती है, जिसे देखकर परी सुकून की सांसें लेती है। परी, आज मेरे अब्बा ने मुझे बहुत मारा, वो भी चाबुक से, उमेर ने कहा। क्या? मगर क्यों? परी ने चौंकते हुए कहा तो उमेर ने उसे पूरी बात बता दी। अगर ऐसा है उमेर तो तुम मुझसे मिलने मत आया करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचे। मोहब्बत तो पाक जज्बात है उमेर, मैं तुमसे मिले बिना भी जिंदगी भर तुम्हें प्यार कर सकती हूँ, परी ने बहुत प्यार से और इत्मीनान से कहा। परी, तुम पागल हो क्या? मैंने सालों तुम्हारा इंतजार किया इसलिए कि तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे लिए अब्बा तो क्या, किसी से भी लड़ जाऊंगा, उमेर ने कहा तो परी रोते हुए उसके हाथों को चूमकर अपनी आंखों से लगा लेती है। आंखों की नमी हाथों पर लगते हैं तो उसके आंसू मोती बनकर उमेर के हाथों में आ जाते हैं। मोतियों को देखकर परी और उमेर दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी शाह उमेर की परी भाग 24। इस कहानी का अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज और अपना ख्याल रखें।